हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा, क्या मोमेंटम बन रहा है कल के लिए। पहले हम लोग रोज की तरह डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले क्या मोमेंटम है, क्या ट्रेंड बन रहा है, और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल है अच्छा खासा। इम्पोर्टेंट बात है कि वॉल्यूम आप देखिए, कल का वॉल्यूम आज का वॉल्यूम, ये सडनली ना वॉल्यूम में एक स्पाइक आया हुआ है और एक प्री बजट रैली जिसको हम लोग बोलते हैं वो असल में अब थोड़ा शुरू हुई है कल से, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल भी मार्केट डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिया मार्केट ने, और आज भी मार्केट ने डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आज 167 पॉइंट्स का गेन हमने रिकॉर्ड किया है आज के दिन में। एक ग्रीन कैंडल अच्छी है, इस जोन के अंदर हमने क्लोजिंग दी है। और एक बात यह है कि जो हमने 200 EMA के नीचे जो क्लोजिंग दी थी एक दिन, कल वहां पे क्लोजिंग देके आज इसके ऊपर हम लोग दोबारा उसके ऊपर निकल गए। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये। आप 200 दिन को डिफेंड कर लेते हो तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर हमको कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती है या नीचे मिलती है, मूविंग एवरेज के नीचे मिलती है, तो एक कंफर्मेशन होता है उस चीज का। तो यहाँ पे देखिए हमको एक कंफर्मेशन मिलता था अगर, लेकिन ये क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई। तो ये ब्रेक किया था, यहाँ पे ऊपर आ गया और आज कंटिन्यूशन में ऊपर गया। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में सडनली वॉल्यूम में थोड़ा स्पाइक दिखने मिल रहा है हमको। और एक प्राइस एक्शन जो हम आपको डेली बता रहे हैं वो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। ये जो लोअर हाइज और लोअर लोज का जो पैटर्न चल रहा है, ये यहाँ पे डबल बॉटम बन के थोड़ा रुक गया है। अब ये नेक पॉइंट यहाँ से क्रॉस करेगा तो हम लोग का ये चेंज हो जाएगा प्राइस एक्शन। ये हमारा प्राइस एक्शन है, हम आपको डेली ये चीज़ करके दिखाते हैं। ये इसका इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट था, उसके बाद ये इम्पल्स हुआ, उसके बाद ये इसका रिट्रेसमेंट था, दोबारा एक डबल बॉटम जैसा बनाया और मार्केट यहाँ से अब घूम रहा है ऊपर की तरफ। तो कल हमने आपको बोला था कि हम इस एक जोन में कल अगर आने के चांसेस है 350 के आसपास, तो हम आज 350 के आसपास आ गए हैं। क्लोजिंग उसके आसपास ही दी है हमने। अब हमारे पास ये जो जोन है इसको क्रॉस करना है हमको, 440 के 450 पकड़ के चलिए। तो अगर कल हम लोग इस पे कंटिन्यूशन में जाते हैं, इसके ऊपर निकलते हैं हम लोग, तो ये जो नेक पॉइंट हमारा जो ये बना था इस 400 के आसपास का जो पॉइंट है ये, वो हम लोग 450 के आसपास का उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा। और ये डब्ल्यू पैटर्न आप जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये ऊपर की रैली हम लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्डर रहेगा वो 25,700 का है। ठीक है, तो वो देखेंगे हम आने वाले समय में कैसे मार्केट मूव करता है, प्राइस एक्शन कैसे बनाता है, उसके हिसाब से हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। तो प्री बजट है, अब तो हमारे पास 2 दिन और बचे हुए हैं, तो थर्सडे फ्राइडे, तो होप कर रहे हैं कि हम लोग 2 दिन कंटिन्यूशन में जाए। अब 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये जो शॉर्ट वीक था, 4 दिन का वीक था, वीकली कैंडल भी एक पॉजिटिव बन रही है। तो जो बड़े फॉल के बाद एक बड़ा फॉल था लास्ट वीक में, उस कैंडल को ऑलमोस्ट हम लोग 50% थोड़ा सा उसके पास आ गए रिकवरी में। तो अब देखते हैं 2 दिन में अगर हम लोग कंटिन्यूशन में जाते हैं, इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं, तो मुझे लगता है बजट के आसपास हम लोग या फिर बजट के दिन में एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि बजट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें उसके पहले होगी, और रिजल्ट भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक आने लग गए हैं जो कुछ मेजर कंपनीज के हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इफेक्ट अब थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट में दिख रहा है। अब हो सकता है वो बजट के चलते दिख रहा है, लेकिन बजट में डिसाइड होगा फिर एक हमको एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट, एक पूरा डायरेक्शन हमको मार्केट का प्रॉपर मिल जाएगा। आने वाले समय के लिए मार्केट कहाँ तक जा सकता है उसका एक डायरेक्शन हमको बजट के बाद क्लियर हो जाएगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बजट के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्रेशर है मार्केट के ऊपर, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है। तो उसमें से क्या रास्ता अभी गवर्नमेंट निकालती है वो हमको देखना पड़ेगा। बजट में अगर कुछ रिलीफ हमको मिलता है मार्केट के लोगों को, तो एक रैली हम लोग दोबारा जो हमने यहाँ से जो फॉल देखा था वो शायद हम लोग थोड़ा सा गेन यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव लग रहा है, डबल बॉटम लग रहा है,
एक ब्रेकआउट हमको मिलेगा कल। अगर ये कल का पॉजिटिव कैंडल बनता है तो प्राइस एक्शन चेंज होने के चांसेस हो जाता है। ट्रेडर्स कभी भी है ना, प्राइस एक्शन सडनली चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे गिर रहा है तो सडनली ऐसा नहीं जाता है। मार्केट मार्केट अगर गिर रहा है, उसके दो तरीके हैं, या तो वो कंसोलिडेट करेगा और फिर प्राइस एक्शन चेंज होगा, या तो फिर वो फॉल होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट देगा अच्छा खासा, दोबारा नीचे आएगा और उस लो को डिफेंड करके फिर ये निकल जाएगा। तो इस दो दो तरीके से आप, ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न से आप प्राइस को कंसोलिडेशन करके ऊपर जाते। इस तरह का जो होता है ना वो फॉल है, इस पे उसी तरह से फिर ये दोबारा नीचे भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी 2 दिन से कैंडल ग्रीन है, तो वो भी ग्रीन कैंडल बन रही है। अब 2 दिन और बचे हैं हमारे इस वीक के, देखते हैं क्या मोमेंटम बनता है। ठीक है, तो अभी चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी कल क्लोजिंग थी। कल ये इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक करके क्लोजिंग दी थी और क्लोजिंग हमारी 175 के आसपास यहाँ पे। हमने आपको ये बोला था अगर आज हम लोग मार्केट में खुलते हैं, इसके ऊपर निकलते हैं, इस हाई को क्रॉस करते हैं, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे और हमारे टारगेट 350 के आसपास के ये टारगेट रहेंगे और सेकंड टारगेट ये 450 के आसपास का रहेगा। तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अच्छा कैंडल बना, बढ़िया कैंडल था। उसके बाद में एक रिट्रेस हुआ उसको, और पूरा दिन उसके बाद मार्केट साइडवेज था जैसे कल था। अगर आप देखेंगे कल वाला दिन ये फर्स्ट कैंडल था, इसके बाद एक जोन बनाया मार्केट ने और पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर था। लास्ट में थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिया था। आज भी ऐसे ही किया कैंडल ने, पहले मॉर्निंग में जो जोन बनाया उसी को पूरा दिन उसने रखा हुआ है। तो लास्ट में थोड़ी सी एक रिकवरी आई है जो डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट था, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ में मार्केट ने आज पूरा दिन ट्रेड किया हुआ है। तो एक थोड़ा वो पॉजिटिव था और हम लोग ने इस ट्रेंड लाइन को पहले भी एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था हमने, इसके बाद ये रिट्रेस किया था लेकिन ये फेल हो गया था, उसके अंदर चला गया। अगर ये रिट्रेस करके निकलते तो ये प्राइस एक्शन चेंज होता। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे रिट्रेस थोड़ा सा किया, अब यहाँ से दोबारा हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल यहाँ से अब हटा सकते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 1 महीने से ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, अब इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, इस जोन के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब इस ट्रेंड लाइन का कुछ इतना इंपॉर्टेंस बचता नहीं है। हाँ, अगर ये कंटिन्यूशन कल जाता तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, हम लोग कल का दिन देखने के बाद में एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से एंटर पुट करेंगे। देखते हैं, अभी वो कल का दिन हमारे पास है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। अब जैसे हमने ये जोन मार्क करके रखा हुआ है 24,930 का ये जोन, ये हमारा डबल बॉटम वाला जोन है। ठीक है, और ये हमारा नेक पॉइंट है इस जोन के आसपास, ये हमको क्रॉस करना है। इसके ऊपर अगर कल मार्केट निकल जाता है तो ये जो हमने आपको डबल बॉटम वाला बोला है वो एक प्राइस एक्शन प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो फिर वो हमारा नेक्स्ट टारगेट 25,700 के आसपास। अब देखिए मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे। तो क्या हुआ, आज पॉजिटिव, कल पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव था। तो इंडिया विक्स जो है ना वो उस पर अब वो थोड़ा सा कूल डाउन होना लग गया है। आज वो 6-7% डाउन था, 13.5 के आसपास का उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो जो कि 16 के 16.5 तक वो जाके आया है ऊपर में। तो 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर कम हो रहा है, थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, तो एक फेयर कम हो रहा है मार्केट में। वो बजट के चलते, बजट से एक्सपेक्टेशन लोगों की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने पैनिक्स में कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ बजट में हमको मिल सकती है। तो इस होप में मार्केट में रैली आ रही है, उस होप में ये चल रहा है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या पॉइंट्स हमारे पास है एक बार वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, तो कल हमारा इस जोन के अंदर अगर हम लोग फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन है 450 का, और ये जोन जो हमारा है ये हमारा कल का टारगेट होगा। तो लगभग यहाँ से हमारे पास 100 पॉइंट का जगह है। ठीक है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे इस टारगेट के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक ये पॉइंट हमारे पास है 25,500 का, एक ये वाला, ये जो जोन आपको मार्क कर दिखा, मैं आपको एक लाइन यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। ये वाला जो सपोर्ट जोन था, बाद में ये रेजिस्टेंस बना, तो ये कल के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 25,500 तक का एक टारगेट हमारे पास कल के लिए है। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये प्राइस एक्शन अगर इसको करता है तो हम लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा ना, आज की रेंज ब्लॉक हो जाएगी। ये जो 350 वाला एक पहले का रेजिस्टेंस था उसको हम क्रॉस कर देंगे,
और ये टारगेट के लिए हम लोग, और ये 25,500 के लिए हम लोग कल जा सकते हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लॉन्ग में जा सकते हैं, ठीक है, ये टारगेट के लिए। अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा डाउन नीचे ओपन होता है तो नीचे आता है, तो ये जोन आपको मार्क करके रखना है। आज का जो था ये 200 का एक मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए, 200 लेवल का। इसके नीचे अगर इस स्विंग पॉइंट को मार्केट आज डिफेंड कर रहा था, आज इसमें अगर ये कल फ्लैट टू ओपन इसके बाद आ जाता है यहाँ से और इसको ये ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग में कल के लिए जा सकते हैं। तो 200 ऊपर में आपके पास 100-150 पॉइंट की जगह है और नीचे में एक हमारे पास 150 पॉइंट का जगह है। यहाँ से इसके नीचे मार्केट फिर से दोबारा इस जोन के लिए हम लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये जो टारगेट्स है हमारे और ये टारगेट्स है, इसके लिए हम लोग आएंगे। तो अभी आपको क्या है कि इस बॉक्स के ऊपर हम लोग चलेंगे तो हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे इस टारगेट के लिए। इस बॉक्स के नीचे हम लोग अगर ब्रेक कर देते हैं तो हम लोग इस टारगेट के लिए नीचे में जाएंगे। बाकी आपको डेली मॉर्निंग में मैसेज मिल जाएगा। आज का मैसेज आपको नहीं मिल पाया, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारे यहाँ पे थोड़ा इशू था, तो मॉर्निंग में मार्केट में हम लोग नहीं एक्टिव हो पाए, तो इसकी वजह से आज जो डेली मैसेज हम लोग डालते हैं वो नहीं डाल पाए, ठीक है। तो कल आपको वो अपने टाइम से मिल जाएगा, जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से आपको मॉर्निंग में पॉइंट्स के साथ मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये कल का प्लान है हमारा। देखते हैं आप 2 दिन और पॉजिटिव हमको दिख रहा है मार्केट, फिर संडे के दिन, बजट के दिन बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहेगी, वो देखेंगे हम लोग उसके लिए क्या निकल के आ रही है न्यूज़। और अभी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन भी बजट के लिए आ रहे हैं सर, जीएसटी हटाने के लिए, शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो कितना फुलफिल होती है वो अब बजट पे दिन हमको पता चल जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।